Students, in our previous session, we have discussed about the molecular structure of benzene. And in today's session, we will discuss about the molecular orbital treatment of benzene. Let's start. So, as we all know, that benzene molecule consists of 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms, and there are alternate double and single bonds present between the carbon atoms. सो सबसे पहले हम बेंजीन में जो ऑल कार्बन एटम्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं और ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर आल्सो इक्विवेलेंट। इट मीन्स कि ये सब जो है वो इक्वल है। हर कार्बन जो है वो एक एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है और हर कार्बन के पास हाफ ऑफ द टाइम सिंगल बॉन्ड है और हाफ ऑफ द टाइम डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ। तो इस तरीके से ये जो बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स हैं ये तमाम के तमाम एक दूसरे से बिल्कुल मिजामली करते हैं, सिमिलर हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, एक जैसे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑल द कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल आर इक्विवेलेंट। सो हम जो है वो किसी भी एक कार्बन एटम को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर स्टडिंग द हाइब्रिडाइजेशन इन द बेंजीन एटम। So as we all know that the atomic number of carbon is 6 and the electronic configuration of carbon atom is 1s2, 2s2 and 2p2. So जो inner shell है वो आप पहले ही जानते हैं कि inner shell do not participate in bonding. So जो outer most shell है वो आपके पास जो है वो bonding में सिर्फ और सिर्फ participate करेगा। अगर हम बेंजीन मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें जो कार्बन एटम है एज यू नो दैट कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है विच मीन्स 1s2। जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरह होगी 1s2, 2s2 एंड 2p2। सो जो फर्स्ट शेल है यानी कि 1 के शेल वहाँ का जो वो इनर शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सो हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ आगे 2s है और 2p है। इट मीन्स कि ये दोनों जो सब ऑर्बिटल हैं या ऑर्बिटल्स हैं ये आपके पास जो है वो सेकेंड एल शेल के अंदर मौजूद है। 2 दोनों के साथ जो है वो कोफिशिएंट या जो इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n जो है वो 2 है। इट मीन्स कि ये दोनों जो सब शेल है ये आपके पास वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल के अंदर। सो ये जो 2s है वो हमने वो ये वाला है। फिर जो 2p है 2p जो p ऑर्बिटल है वो आपको मालूम है x, y और z ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मेंशन हुए हैं और जो 2p है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मेंशन है। व्हेनेवर द एनर्जी लेवल्स ऑफ सेम एनर्जी और इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू लिव और रिजाइड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पर जो है वो इक्वल एनर्जी के p, x, p, y और p, z मौजूद हैं, तो इनके पास स्पेस भी, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिंगल रहना पसंद कर रहे हैं। ओके ये जो है वो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और p, x और p, y में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2pz में आ जाता है, तो वो हमने यहाँ शो किया हुआ है कि अब 2s में ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट थी। ओके तो एक्साइटेड स्टेट में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन अब आपका 2pz के अंदर मौजूद है। ओके सो बेंजीन के जो मॉलिक्यूल है इसमें सिग्मा एज वेल एज पाई दोनों टाइप की बॉन्डिंग मौजूद होती है और देयर आर 6 कार्बन कार्बन सिग्मा bonds which all are equal, 6 carbon hydrogen sigma bond which also are all equal. ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर मौजूद है वो sp2 है, यानी कि एक s और 2 p ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन होकर हाइब्रिड जो है वो ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और एंड देयर आर 6
p ऑर्बिटल्स ऑन ईच कार्बन आइटम। जो p ऑर्बिटल है, हर एक कार्बन आइटम के पास एक p ऑर्बिटल यानी कि pz वाला जो सब ऑर्बिटल है वो आपके पास जो है वो मौजूद होगा, जो कि पाई बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होगा। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूवमेंट की कंडीशन में है, जो कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ओके, तो अब हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। इसमें 2s में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 2p में जो है वो इस वक्त 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बिफोर बॉन्डिंग जो एटम्स होते हैं उनके ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद सेम एनर्जी और सेम शेप के न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो एनर्जी की टर्म्स में एनर्जी इस तरह से बढ़ रही है, इट मीन्स के 2s की एनर्जी स्लाइटली जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू 2p। तो 2s जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट पर है या लोअर एनर्जीज की है, जबकि 2p ऑर्बिटल जो है वो हायर एनर्जी स्टेट पर मौजूद है या उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली s ऑर्बिटल से ज़्यादा है। सो अब जो 2p ऑर्बिटल है और 2s ऑर्बिटल है, इन दोनों की एनर्जीज डिफरेंट है। तो बॉन्डिंग से पहले इनकी एनर्जीज को इक्वल होना है और जो इनकी शेप है, s ऑर्बिटल हमें मालूम है स्फेरिकल इन शेप होता है और जो p ऑर्बिटल है वो आपको मालूम है डम्बल इन शेप होते हैं। सो ये डिफरेंट शेप के और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो बॉन्डिंग से पहले ये अपने आप को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद जो ऑर्बिटल्स नए फॉर्म करेंगे उनकी शेप और एनर्जी बिल्कुल सिमिलर होगी। सो हमने ये देखा कि जो कार्बन एटम है बेंजीन मॉलिक्यूल में, वो कुछ इस तरह से आपका बेंजीन मॉलिक्यूल है कि एक वक्त में ये एक सिंगल बॉन्ड या एक सिग्मा बॉन्ड के साथ जो है वो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग किया हुआ है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से अपने राइट साइड वाले कार्बन के साथ बॉन्डेड किया हुआ है। इस तरीके से एक सिग्मा बॉन्ड के साथ अपने लेफ्ट साइड वाले कार्बन के साथ भी इसने बॉन्डिंग की हुई है। अब हाफ ऑफ द टाइम पाई बॉन्ड जो है वो उसका कभी राइट वाले कार्बन के साथ बनेगा और कभी जो है वो लेफ्ट वाले कार्बन के साथ बनेगा। तो इन टोटल अगर आप देखें तो अगर हम टोटल देखें तो यहाँ जो आपके पास एक कार्बन आइटम है बेंजीन मॉलिक्यूल में, इसका 1 2 3 बॉन्ड जो है वो सिंगल है और सिग्मा है, और जो एक रिमेनिंग बॉन्ड है वो आपका डबल बॉन्ड में जो मतलब इन्वॉल्व है वो आपके पास पाई बॉन्ड है। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स हैं वो ही जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। पाई बॉन्ड जब भी बनता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। सो 3 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब है कि 3 ऑर्बिटल्स जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। सो 3 आपके पास जो है वो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद 3 ही नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। सो एक s और ये 2 p जो है वो कंबाइन होंगे, 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स की क्वांटिटी है वो भी कितनी है, 3 है। हर एक ऑर्बिटल में एक s और 2 p का करेक्टर होगा, इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर है। जो p ऑर्बिटल यहाँ पर बच गया हाइब्रिडाइज होने से, वो अनहाइब्रिडाइज ही रहेगा और अलग से यहाँ मौजूद है। ये मिक्स नहीं हुआ, इसकी शेप एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आया, जबकि अब जो नया ऑर्बिटल्स बने उनकी शेप ना ही कम्प्लीटली स्फेरिकल है ना ही कम्प्लीटली डम्बल है, बल्कि पेयर लाइक इनकी शेप होगी तीनों की। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसको। ओके, अब जो हर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं वो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल से वो करेगा। तो अगर हम देखें तो हर कार्बन यहाँ पर अपने साथ वाले कार्बन, ये इसके 3 बेसिकली जो है वो हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद है। एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहा है, ओवरलैप यहाँ पर दिखाया हुआ है,
एक जो है वो ओवरलैप दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से होगा, और थर्ड ओवरलैप जो है वो थर्ड जो कार्बन है उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये करेगा। इसी तरीके से तमाम 6 कार्बन एटम्स हैं वो आपके पास जो है वो ओवरलैपिंग करेंगे। सिंपल मैंने क्या कहा, जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स कि इसके पास एक s और 2 p ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं, और क्योंकि कंबाइन होने वाले की क्वांटिटी 3 थी, तो जो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे उनकी क्वांटिटी भी आपके पास कितनी होगी, 3 होगी। तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर इस तरीके से ये फॉर्म करेगा हर कार्बन। अब एक जो इसका बॉन्ड बनेगा वो बनेगा हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करने के नतीजे में। तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यानी कि इसका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में मौजूद है, तो वो अपने s ऑर्बिटल के साथ आता है और ओवरलैप करता है बॉन्डिंग के दौरान। शेप इसकी जो है वो स्फेरिकल होती है, इसलिए यहाँ हमने राउंड सर्कल बनाया। अच्छा, अब जो कार्बन एटम के मज़ीद 2 बॉन्ड्स हैं वो 2 कार्बन एटम से बनते हैं, तो वो जो है वो जो जिन कार्बन से वो फॉर्म करेगा उन कार्बन ने भी एग्जैक्टली इसी मैनर में हाइब्रिडाइजेशन की होगी। तो वो जो साथ वाले कार्बन होंगे उनका भी एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये जो कार्बन एटम है जिसको हम अभी फिलहाल स्टडी कर रहे हैं वो ओवरलैप करेगा। तो ये एक कार्बन ने किया ओवरलैप और ये दूसरा कार्बन अपने s ऑर्बिटल के साथ यहाँ ओवरलैप कर रहा है। तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है बेसिकली। फिर बाकी तमाम रिमेनिंग कार्बन एटम्स भी एक्जैक्टली इसी मैनर में हाइब्रिडाइजेशन और सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे विद 2 कार्बन एटम्स एंड सिंगल हाइड्रोजन एटम। अच्छा, while the p orbital which was not hybridized, जो कि हाइब्रिडाइजेशन से पार्टिसिपेट नहीं किया था, pz ऑर्बिटल वो जो है वो अपनी रियल या जो उसकी इनिशियली जिस तरह वो था वैसे ही यहाँ मौजूद है। तो ये जो कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है वो कार्बन एटम्स हैं और उनके pz ऑर्बिटल्स यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में दिखाए गए कि उन्होंने अपनी कोई शेप में चेंज नहीं किया, वो डम्बल शेप के ही एग्जैक्टली अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं। तो ये जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं और ये पाई बॉन्ड्स के लिए जो है वो आपके पास pz ऑर्बिटल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, सो all 6 carbon atoms in benzene are sp2 hybridized. It means that each carbon has 3 sp2 hybrid orbitals and 1 unhybridized p orbital. The 1 sp2 hybrid orbital of each carbon atom overlaps with the s orbital of hydrogen, जैसा कि हमने पहले देखा अभी पिछली स्लाइड में, to form 6CH sigma bond। 6 जो है वो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे जैसे प्रीवियस स्लाइड में हम देख चुके हैं। The remaining 2 sp2 hybrid orbitals of each carbon atoms overlaps with each other to form 6 कार्बन-कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स। प्रीवियस स्लाइड में हमने ये देखा कि हर कार्बन एटम ने एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ बनाया है और 2 बॉन्ड जो है वो उसके 2 दूसरे कार्बन एटम के साथ जो कि स्ट्रक्चर में मौजूद है उनसे फॉर्म हो रहा है। Since the sigma bonds result from the overlap of sp2 orbitals, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की वजह से फॉर्म हो रहा है, all carbon and hydrogen atoms in benzene lie in the same plane and all bonds angle are of 120 degrees। तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब है 3 ऑर्बिटल्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। तो जब कभी भी 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं तो वो अपने आप को ट्रायंगुलर फैशन के अंदर जो है वो अरेंज करते हैं और ट्रायंगल जिस तरह का बनाते हैं उसमें हर एक एटम का दूसरा एटम से जो डिस्टेंस है वो 120 डिग्रीज का होता है, जो ट्रायगोनल प्लानर या ट्रायगोनल ज्योमेट्री कहलाती है।
Each carbon atom in benzene possess an anhybridized p orbital containing one electron. जो p orbital है वो हर एक कार्बन का इंडिविजुअल अपने अपने पास मौजूद है और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा. These unhybridized p orbitals are perpendicular to the plane of the sigma bond. वो perpendicular arrange होंगे मतलब 90 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म कर रहे with sigma bond. The lateral overlap of these p orbitals produce a pi molecular orbital containing 6 electrons. ये तमाम पाए ऑर्बिटल्स जो या जिसमें पाए इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे पीजी ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज हैं, वो जो सिस्टम फॉर्म करेंगे वो पाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिस्टम कहलाएगा. उसमें हर एक कार्बन एटम के पास जो पीजी ऑर्बिटल है उसमें सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए कार्बन की देखा था. One half of this pi molecular orbital lies above and the other half lies below the plane of the sigma bond. अगर हम पाए स्ट्रक्चर्स को या पाए ऑर्बिटल्स को याद करें अपने पिछली स्लाइड में जो हमने देखे, तो हर कार्बन का जो pz ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से मौजूद है. प्लेन आपका ये है, तो हाफ जो उसका लोब है वो अबव द प्लेन है और हाफ लोब इज बिलो द प्लेन. The 6 electrons of p orbitals cover all the 6 carbon atoms and are said to be delocalized. जो 6 electrons हैं p orbitals में वो तमाम कार्बन्स के पास जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं और ये डीलोकलाइज कहलाते हैं. डीलोकलाइज मीन्स कि इनकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, वो मुस्तकिल जो है वो मूवमेंट की कंडीशन में. दिस डीलोकलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड्स एंड अ मोर स्टेबल मॉलिक्यूल. ये जो आपके पास पाई बॉन्ड्स बनेंगे वो आपके पास जो है वो बेंजीन मॉलिक्यूल को बेसिकली उसकी स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं. Spectroscopic measurements show that benzene is planar and that of its carbon-carbon bonds are equal length. This value lies in between the carbon-carbon single bond length and the carbon-carbon double bond length. यहाँ पर सिंपल आपको ये बताया जा रहा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट से पता ये चलता है कि आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो है वो एग्जैक्टली हर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब जो डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस दो कार्बन के दरमियान में जो डिस्टेंस है आफ्टर बॉन्डिंग, वो जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है. ओके, सो यहाँ पर ये 120 डिग्री एंगल आपको दिखाया जा रहा है और अगर आप देखें तो कार्बन जो कि सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेगा वो एक इस साइड पर कर रहा है, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर, और इससे हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये एक ट्रायंगल सा जो है वो फॉर्म हो रहा है 3 कार्बन्स और एक हाइड्रोजन के दरमियान में, और जो एंगल है उसका वो यहाँ मेंशन है 120 डिग्रीज. यहाँ इस पिक्चर के अंदर तमाम sp2 जो बॉन्ड्स बने हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनसे जो भी बॉन्डिंग हुई है, तमाम सिग्मा बॉन्ड्स क्लियरली यहाँ पर दिखाए हुए हैं कि किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं. अगर आप देखें यहाँ तो हाइड्रोजन का 1s और इसका 2p2 कार्बन का वो ओवरलैप यहाँ शो किया जा रहा है. इसी तरीके से कार्बन का इस कार्बन का sp2 और इस कार्बन का sp2 ओवरलैप यहाँ शो किया जा रहा है. ओके, यहाँ अगेन जो p ऑर्बिटल्स हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज थे उनको यहाँ पर शो किया जा रहा है और ये ज्योमेट्री बताई जा रही है कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है. sp2 हाइब्रिडाइज जो है वो कार्बन एटम्स है. ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके पास प्रिपरेशन और आइसोलेशन ऑफ बेंजीन. क्योंकि बेंजीन को जो है वो प्रिपेयर भी किया जा सकता है डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स से या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो ट्रीट करके आप बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं. सो इसीलिए हमने यहाँ प्रिपरेशन एज वेल एज आइसोलेट भी किया जा सकता है, मतलब आप इसको डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के अंदर से आइसोलेट करवा सकते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं. इसलिए यहाँ पर हम इसको आइसोलेशन ऑफ बेंजीन भी कहते हैं. फर्स्ट जो इसकी आइसोलेशन है वो है फ्रॉम पेट्रोलियम, यानी कि जो रॉक ऑयल है या क्रूड ऑयल है आप उसमें से बेंजीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. और फ्रॉम एन हेक्सेन, यानी कि एन हेक्सेन यानी कि जो 6 कार्बन एटम्स वाला हाइड्रोकार्बन है. एन मीन्स जो स्प्लीन या
अरेंजमेंट होगी उसमें 6 कार्बन आइटम्स की, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर इस प्रोसेस को हाइड्रोफॉर्मिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। So, okay, in this process, benzene can be prepared from N-hexane by hydroforming process. This process is based on dehydrogenation, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो dehydrogenation होगा, नेक्स्ट साइक्लाइजेशन, फिर वो साइक्लाइज्ड होगा क्योंकि बिकॉज यहाँ पर N-hexane जो है वो यूज़ किया जा रहा है, मतलब वो लीनियर फॉर्म में जो है वो अटैच्ड है, एंड देन आइसोमराइजेशन। बेसिकली यहाँ पर जो है वो एरोमेटाइजेशन होगी, यानी कि जो डबल बॉन्ड का ऑल्टरनेट करेक्टर है जो कि रिवॉल्व होता है वो प्रोड्यूस होगा। In this process, N-hexane is heated at a temperature of 480 to 550 degrees centigrade under a pressure of 150 to 300 pounds per square inch, and in the presence of catalysts such as oxide of chromium, molybdenum, vanadium to form benzene. Reaction देखते हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास डीहाइड्रोजनेशन का है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का है, एज वेल एज जो उसके बाद जो होगा वो आपके पास साइक्लाइजेशन है, मतलब साइकिल फॉर्म होगा। अगर ये जो है वो लीनियर आपके पास स्ट्रक्चर है, बेसिकली इसको थोड़ा जो है वो इस तरह से बनाया हुआ है कि वो लीनियर लग नहीं रहा, बट ये स्ट्रेट चेन है, ओपन है, दोनों एंड जो है वो जो टर्मिनल कार्बन है जो दोनों एंड्स पर या कॉर्नर्स पर मौजूद है उनके दरमियान में कोई बॉन्डिंग नहीं है, वो ओपन है। सो यहाँ पर हर कार्बन का जो कि कॉर्नर पर मौजूद है वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इस कार्बन का एक बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ है और मजीद 3 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन एटम्स के साथ है। जस्ट लाइक ये वाला कार्बन भी एक बॉन्ड कार्बन एटम के साथ और 3 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन एटम के साथ फॉर्म किया हुआ है। अब अगर हमने इसको ओपन चेन से साइकिल में कन्वर्ट करना है तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब कभी भी ओपन चेन स्ट्रक्चर को आपने साइकिलिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना तो हमें बॉन्ड ब्रेकिंग करवानी पड़ती है ताकि फिर हम जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएं। तो बेसिकली जो टर्मिनल कार्बन है, मैं सिर्फ उनको यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, वो टर्मिनल कार्बन जो है वो तीन हाइड्रोजन्स के साथ अटैच्ड है और एक बॉन्ड जो है वो उनका कार्बन्स के साथ है। सो कार्बन के साथ एक बॉन्ड होगा, मतलब ये और ये वाला बॉन्ड, और जस्ट लाइक दिस इसका इस कार्बन के साथ बॉन्ड होगा, तो वो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अब मज़ीद 3 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं हर कार्बन के साथ, तो इसकी जो 4 बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीट है, इस कार्बन के भी 4 हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड्स बनेगा। अब रिमेनिंग जो है वो स्ट्रक्चर आपके पास अपनी जगह मौजूद है, बाकी रिमेनिंग कार्बन्स। तो अब बेसिकली होगा क्या कि ये जो कॉर्नर्स वाले कार्बन्स हैं ये अपने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ब्रेक करेंगे, तो ये बॉन्ड्स यहाँ ब्रेक हो जाएंगे। तो अब हमने ये बॉन्ड ब्रेक करवा दिए। अब दोनों कार्बन्स की एक वैलेंसी वेकेंट हो गई, तो ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, जिसकी वजह से अब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन आइटम्स जो है वो यहाँ से रिमूव हुए हैं, तो वो ये 2 हाइड्रोजन आइटम यहाँ पर मेंशन हुए हैं और ये आपका जो है वो साइकिल में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रॉम एन हेक्सेन सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बनेगा, कंडीशंस यहाँ पर मेंशन है। देन सिंपल जो है वो अगेन आपके पास जो है वो कुछ हाइड्रोजन्स, क्योंकि अगर आप अभी देखें तो हर कार्बन में जो है वो 2 हाइड्रोजन अटैच है, जबकि एक बेंजीन के स्ट्रक्चर में हर कार्बन जो है वो सिंगल हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। तो हर कार्बन पर इस वक्त 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो हर एक कार्बन पर से एक हाइड्रोजन को जो है वो रिमूव होना है और डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म होना है। सो हर कार्बन पर से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो टोटल 6 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होंगे, तो 3H2 करके उसको यहाँ मेंशन किया है और उनके रिमूवल के नतीजे में यहाँ डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट आपके पास फॉर्म हो जाएंगे। अगर आप इधर देखें तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आप जो है वो एन हेक्सेन से बेंजीन प्रिपेयर करवा सकते हैं। Next method is from N-heptane. N-heptane, hept is for 7, तो 7 कार्बन आइटम्स का जो है वो ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है N-heptane. N-heptane is converted into benzene into 2 following steps. ये जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट होगा। The first step is the formation of toluene. Toluene आपके पास बेसिकली बेंजीन में से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें और उसकी जगह पे CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें तो वो टॉलीन कहलाता है।
In this step, N-heptane is heated at 480 to 760 degrees centigrade and under pressure of 150 to 300 pounds per square inch, and in the presence of catalysts such as vanadium pentoxide to form toluene. First step में toluene की preparation होगी from N-heptane. Second step is the formation of benzene. Toluene on further heating with hydrogen at 580 to 760 degrees centigrade and in the presence of cobalt molybdenum catalyst gives benzene. So first step N-heptane linear structure है CH3, CH2 5 and CH3, मतलब 5 कार्बन ये 6 और 7 कार्बन ये, तो N-heptane होगा 7 कार्बन का कंपाउंड ये मौजूद है. कंडीशंस आपके पास यहाँ लिखी हुई है. यहाँ क्या होता है सिंपल जो है वो सबसे पहले तो साइक्लाइजेशन होगी. इसके अलावा साइक्लाइजेशन यहाँ पर 7 कार्बन में नहीं बल्कि 6 कार्बन में होगी. मतलब ये जो 6 है कार्बन एटम्स, आई एम ओनली ड्राइंग द कार्बन एटम्स एंड नॉट द हाइड्रोजन एटम्स. हाइड्रोजन एटम्स उनके अकॉर्डिंगली उसमें अरेंज हो जाएंगे 3 4 5 6 एंड 7. ओके, अब जो साइकिल यहाँ फॉर्म होगा वो बेसिकली ये लास्ट कार्बन टर्मिनल कार्बन और ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन है दूसरी साइड पर इनके दरम्यान में साइकिल फॉर्म होगा. तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में ज्वाइन होंगे और एक कार्बन जो है वो साइकिल से बाहर रहेगा. वो जो कार्बन साइकिल से बाहर है वो ये वाला है. हाइड्रोजन रिमूव होंगे हर कार्बन के ऊपर से और डबल बॉन्ड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. डबल बॉन्ड्स वाला फॉर्म करने के हर तमाम कार्बन एटम्स ऑल्टरनेट, ताकि उनकी जो वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाइड हो जाए, क्योंकि यहाँ पर से हाइड्रोजन्स का रिमूवल हुआ है तो वहाँ पर वैलेंसीज वेरिएंट हो गई होंगी और जो है वहाँ पर बॉन्डिंग डबल बॉन्डिंग की वजह से जो है वो फिर वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी. तो टॉलीन की फॉर्मेशन के बाद अगेन अब जो है वो हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाएगा. तो ये जो CH3 यहाँ पर कार्बन है बेसिकली CH3 बॉन्ड ब्रेक होगा. इस कार्बन के पास अभी 2 कार्बन के साथ बॉन्डिंग है और अभी CH3 से थी. ये CH3 यहाँ से रिमूव होगा और H जो है वो इस कार्बन के पास चला जाएगा और जो 2 हैं उसमें से एक हाइड्रोजन CH3 के पास जाकर CH4 फॉर्म कर लेगा और ये जो है वो बेंजीन आपका फॉर्म हो जाएगा. From coal, 1000 kg of bituminous coal on heating in the absence of air gives 500 kg of coal tar along with coal gas and coke, which by fractional distillation produce 0.5 to 1 kilogram of benzene. तो ये आपके पास MCQ में पूछते हैं कि कितना जो है वो कोल से कितना बेंजीन जो है वो एक्सट्रैक्ट हो सकता है. फ्रॉम एसिटाइलिन और इथाइन. एसिटाइलिन या इथाइन से आप किस तरीके से बेंजीन प्रिपेयर करवा सकते हैं. एसिटाइलिन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट ट्यूब इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट फॉर्म्स बेंजीन बाय पॉलीमराइजेशन. ओके, यहाँ पर आपके पास जो है वो C2H2 के 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. ये कुछ इस तरह से है कि C ट्रिपल बॉन्ड C और हर एक के साथ जो है वो हाइड्रोजन मौजूद है एक एक. ये आपका इथाइन है. इसी तरीके से दूसरा इथाइन, इसके हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो, ऐसे ही थर्ड इथाइन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन इसका और इसका. अच्छा, अब होगा क्या सिंपल, यहाँ जो एक एक आपके पास ट्रिपल बॉन्ड में से एक एक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा हर कार्बन का. ये ब्रेक और ये ब्रेक और इसका ये ब्रेक. एज अ रिजल्ट हर कार्बन की एक एक वैलेंसी वेकेंट हो जाएगी क्योंकि वो जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया. तो अब ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे. तो अगर इस तरह आप देखें तो अब हर इन दो कार्बन का डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, डबल सिंगल. फिर ऐसे यहाँ कार्बन में डबल बॉन्ड मौजूद है और यहाँ कार्बन में सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन में डबल बॉन्ड और यहाँ कार्बन में सिंगल बॉन्ड. तो ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स प्रोड्यूस हो गए. 6 कार्बन एटम्स है, 6 हाइड्रोजन एटम्स उनके साथ अटैच है. तो आपके पास जो है वो बेंजीन इस तरीके से फॉर्म हो सकता है. सिंपल आप इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 जो है वो इथाइन मॉलिक्यूल थे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट, वो जो है वो बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम फिनॉल और बाय द रिडक्शन ऑफ फिनॉल.
When vapors of phenol are passed over red hot zinc dust, then it is converted into benzene as a removal of oxygen takes place from phenol. Hence, such processes called reduction of phenol. Reduction of phenol हम सिंपल इस प्रोसेस को इसलिए कह रहे हैं बिकॉज फिनॉल मॉलिक्यूल बेसिकली बेंजीन मॉलिक्यूल में से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप तो आपके पास फिनॉल बन जाता है। अगर आप ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन से एक आपके पास है रिडक्शन की 3 डेफिनेशन है, इसमें से एक डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ बेसिकली फिनॉल में से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा जिसकी वजह से जो है वो आपके पास बेंजीन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को रिडक्शन ऑफ फिनॉल कहते हैं। प्रोसेस कुछ इस तरह है कि ये जो है वो आपका फिनॉल मॉलिक्यूल है या फिनॉल मॉलिक्यूल को आप स्टडी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जब हमने किया था पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को जब हम स्टडी कर रहे थे वहाँ पे भी देखा था बैकलाइट फॉर्मेशन में, तो ये वही फिनॉल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कार्बन एटम्स जो है वो 6 कार्बन कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद हैं और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई हुई है और डबल बॉन्ड्स यहाँ मौजूद है, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। ये जो कार्बन है इनके पास तो हाइड्रोजन मौजूद है अपने, बट जो ये वाला कार्बन है जो कि OH के साथ बॉन्डिंग करा हुआ है इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ से बेसिकली आपने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है और ऑक्सीजन को रिमूव करवाना है। तो अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ इस कार्बन को जो टॉप पर है तो यहाँ बॉन्डिंग हुई हुई है इसकी O से और O का जो सेकंड बॉन्ड है वो H से बना हुआ है। ऑक्सीजन एक वक्त में 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 2 बॉन्ड्स विल ब्रेक। एक OH का बॉन्ड जो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, एक OC यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी ब्रेक होगा। ये जो हाइड्रोजन है अब एज द रिजल्ट यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया है, ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया और अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ से वैनिश हो गया। तो अब इस कार्बन की एक वैलेंसी वेकेंट है, तो ये जो है वो बॉन्डिंग कर लेगा इस हाइड्रोजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ है ये रिएक्ट करेगा इस जिंक के साथ। जिंक एक वक्त में 2 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, ऑक्सीजन भी एक वक्त में 2 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, तो ये मिलकर जिंक ऑक्साइड बनाएंगे। जिंक डस्ट मीन्स कि जो जिंक है वो उसको ग्राइंड किया हुआ पाउडर फॉर्म, बहुत बारीक हो गई। Next, from sodium benzoate or by the decarboxylation of sodium benzoate. Sodium benzoate on heating with sodium hydroxide form benzene. In this process, removal of carboxyl takes place. Hence, it is called decarboxylation. Carboxyl कार्बन ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड को जो है वो बेसिकली कहा जा रहा है। तो ये जो डीकार्बोक्सिलेशन है इट मीन्स कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसकी रिमूवल हो रही है, इसलिए इसको डी यानी कि रिमूवल कहा जा रहा है। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है कि आपके पास रिंग के ऊपर COONA जो है वो अटैच्ड है, ये कुछ इस तरह से COO, ये 2 ऑक्सीजन को मैंने ड्रॉ किया और ये Na और ये कार्बन बेंजीन रिंग के साथ नीचे यहाँ अटैच्ड हुआ है। सो यहाँ जो है वो आपके पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और NaOH से हाइड्रोजन और OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव होगा। हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन के पास जिसका बॉन्ड इस कार्बन के साथ ब्रेक हुआ है, तो बेंजीन बन जाएगा। अब जो ये एंटिटी यहाँ बनी है दिस एंटिटी, ये जो रिमूव हुआ है यहाँ से ये पूरा, और यहाँ से NaO ये कंबाइन होकर Na2CO3, 2 Na है यहाँ पर, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो Na2CO3 फॉर्म कर लेंगे यानी कि सोडियम कार्बोनेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, जो मेन इसमें आपके पास प्रॉपर्टी है जो आपने याद रखनी है वो है आपके पास इट इज़ अ टॉक्सिक कंपाउंड एंड कॉजेज ब्लड कैंसर। इट इज़ अ कार्सिनोजन। बेसिकली कार्सिनोजन आर स्पीशीज और सब्सटेंसेज विच कॉजेज कैंसर। बेंजीन जो है वो ब्लड कैंसर कॉज करता है। इसके अलावा पिक्यूलर स्मेल, मतलब इसकी जो है वो बहुत डिस्टिंग्विशेबल सी जो है वो स्मेल होती है। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दिए मैं आपको।
तो बेसिकली जो मेन इसमें से फिजिकल प्रॉपर्टीज में पूछा जाता है वो एमसीक्यूज में पूछते हैं कि डैश कॉजेज ब्लड कैंसर, तो बेंजीन कॉजेज ब्लड कैंसर। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है बेंजीन का, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, वो आपके साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।